वुमेन के लिए ये डिफिकल्ट क्यों होता है वेट लॉस? वुमेन्स का जब आप फेज देखेंगे 18 टू 50 इयर्स का, तो उसमें आता है प्यूबर्टी, देन प्रेगनेंसी, देन प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज। तो इस तरह के जो फेजेस हैं उसमें इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन, जिनकी वजह से वेट गेन होना बहुत नॉर्मल है। आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रियंका दुबे, वेट लॉस कोच फॉर वर्किंग मॉम्स एंड वुमेन, जो अपने रियल, प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड वेट लॉस के लिए जानी जाती है। वो लगता है ये स्कैमिंग प्रैक्टिस है, भाई सिजेरियन ही वो पुश करते हैं पहले। इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? टारगेट मिलता है डॉक्टर्स को कि आपको इतनी सर्जरीज देनी ही देनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो बजट फ्रेंडली भी नहीं है, प्लस हेल्थ फ्रेंडली भी नहीं है। मॉम्स के लिए कुछ एक दो एक्सरसाइज आप बता सकते हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी वो लोग कर सकते हैं? पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हरी में नहीं रहना है, क्योंकि 40 डेज तो वैसे भी रिकवरी वाला फेज होता है। फिर 3 मंथ्स के बाद जब आपकी नींद अच्छी हो जाए, उसके बाद आपको। आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रियंका दुबे, वेट लॉस कोच फॉर वर्किंग मॉम्स एंड वुमेन, जो अपने रियल, प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड वेट लॉस के लिए जानी जाती है। मैम, बहुत सारे डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट पिल्स रेकमेंड करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। लेट्स आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें कौन से सही होते हैं, कौन से नहीं होते हैं और कब लेना चाहिए। मैं काफ़ी बार डर जाती हूँ जब लोग मेरे पास ये बोल के आते हैं कि मैंने ये पिल्स खाई है और इसका वेट लॉस कर लिया है, और फिर उसके बाद जब क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि उनका बाउंस बैक हो जाता है वापस से वेट, और इतने हेयर फॉल, यहाँ तक बॉल्ड हो जाती है। मतलब वो ब्रांड का नाम मैं अगर लूंगी तो वो अच्छा नहीं है। कार्डियो कितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है समबडी हु इज इन द टीनेज और 20s और 25? सो कार्डियो को मैं बोलूँगी 30% रखो, और वेट ट्रेनिंग को आप 70% रखो व्हेन यू आर इन टीनेज, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ रहती है। उस टाइम पे अगर आपने अपनी मसल्स को कैलोरी बर्न करने में लगा दिया ना, तो वो आपको 40s में भी काम देगा। इस एपिसोड में हमने पूरे वेट लॉस सिस्टम को डिकोड किया है। वेट लॉस के एक्चुअल सही तरीके, क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, डाइट प्लान वर्सेस न्यूट्रिशन, इसमें क्या फर्क है, वर्किंग मॉम्स एंड बिजी वुमेन के लिए रियलिस्टिक रूटीन्स। क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स या ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं वेट लॉस को लेके? बहुत आते हैं, बहुत बार। उन्होंने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करके रखा, उनको लगता है जैसे उनसे कभी होगा ही नहीं। शायद उनके आसपास की सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं, बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले उनका मेंटल ब्लॉकेज दूर करती हूँ उनको, और फिर उसके बाद जब सजेस्ट करती हूँ तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि वेट लॉस कैसे स्टार्ट करें, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें, या सिर्फ एक सिंपल रोड मैप चाहिए, तो ये एपिसोड आपको कंप्लीट क्लैरिटी देगा। सो सिट बैक एंड ट्यून इन टिल द एंड एंड कमेंट करके जरूर बताना इस एपिसोड से आपने क्या सीखा और आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू पुलकित जी? आई एम गुड। मैम, बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, हम लोग बातचीत शुरू करें इसके पहले लेट्स सेट अ प्रीमाइस ऑडियंस के लिए भी, खास करके क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है मैक्सिमम परसेंट ऑफ इंडियंस यस। डेली डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में। शुरुआत करते हैं कि जो मेरे मन में है एक बड़ा ही क्यूरियस क्वेश्चन है कि वेट लॉस बड़ा ही करीबी मामला है, करीबी एक क्वेश्चन होता है हर वुमेन के दिमाग में, और वुमेन के लिए ये डिफिकल्ट क्यों होता है वेट लॉस? जी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुलकित जी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वुमेन्स का जब आप फेज देखेंगे 18 टू 50 इयर्स का, तो उसमें आता है प्यूबर्टी, देन प्रेगनेंसी, देन प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज। तो इस तरह के जो फेजेस हैं उसमें इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन, जिनकी वजह से वेट गेन होना बहुत नॉर्मल है। तो वो वुमेन समझ नहीं पाती, उनको लगता है कि हमारा वेट, अभी तो हम पहले ऐसे थे, पहले हम इस जीन्स में फिट हो जाते थे, लेकिन अब प्रेगनेंसी के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो सारी जो चीजें हैं, वो थोड़ा सा हम कॉन्शियस रह के जब सोचेंगे, तो अ, अगर हम एड्रेस करें उस चीज को कि किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि अभी हमारा वेट इतना है 80 केजी है, हमें 60 केजीज पे जाना है। हम्म, तो क्या ये ज्यादा हाइप भी है वुमेन्स में या लेडीज में ऐसे? डेफिनेटली बहुत हाइप है, एक्चुअली कंपैरिजन है। हम्म, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हम गए गैदरिंग में, और उसने देखा कि ये ड्रेस तो उसके ऊपर इतनी अच्छी लग रही है, मैं इस ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही हूँ। वो जो कंपैरिजन वुमेन्स स्पेशली बहुत ज्यादा करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ड्रेस में फिट होना है और इतना इंच लॉस हो गया। इनफैक्ट बहुत अच्छा किसी ने कहा भी था कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, स्पेशली वुमेन, तो हमेशा वो इस तरह से बोलती हैं कि अरे तुम बहुत दुबली हो गई, अरे तुम बहुत पतली हो गई, तुमने इतना वेट गेन कर लिया, एकदम से सडनली वेट लॉस हो गया, ये कैसे हो गया?
तो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी बहुत इमोशनली मतलब कभी-कभी टच हो ट्रॉमेटाइज़ जाता कर देती हैं कि हाँ, हमारा वेट इतना बढ़ गया है क्या? तो है। वैसी आपने सारी आपके फ्रेंड को बोल दिया फिर तो फ्रेंड बोली हाँ, बड़ी हेल्दी लग रही है। हेल्दी लग रही है। अरे ये तो ड्रेस इतनी अच्छी लग रही थी तेरे ऊपर पहले और अभी ऐसी लग रही है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा-सा हमें जब किसी से मिलना चाहिए स्पेशली वुमेन्स को तो ऐसा इस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है पर्सनली। आपने डिफरेंट फेजेस बताए कि हुँ, एक टीनेज होता है, फिर उसके बाद में एडल्ट स्टेज आता है एंड देन फिर एल्डरली स्टेज में अलग अलग फेजेस में वेट गेन होता है अलग जी, कारणों जी। से। क्या क्या रीजंस होते हैं वेट गेन के विमेन में स्पेशली? देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया हॉर्मोन्स। हम्म। अब क्या होता है कि नेचुरली जो वुमेन की बॉडी रहती है, नेचर ने ऐसी बनाई है क्योंकि उसको कंसीव करना है, उसको बेबी को अपने पास सँभालना है 9 मंथ्स तक। तो हॉर्मोन्स कैसे होते हैं जो एस्ट्रोजन है उस टाइम पे एकदम डाउन हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन डाउन हो गए तो फैट जो है वो डिपॉज़िट होने लगता है उनके वेस्ट के अराउंड और उनके थाइज़ और उनके हिप्स पे। फिर जब वो बैठती हैं क्योंकि उनको 9 मंथ्स के बाद बेबी को सँभालना भी है। जब वो सँभालती हैं तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए और यूजुअली उससे पहले एक फ़ेज़ और आता है कि जब लेबर का टाइम आता है। तो जब लेबर का टाइम आता था तो क्या होता था कि फैट सेल्स जो पूरे डिपॉज़िट हुए रहते थे, वो नॉ नेचुरल लेबर में क्या है वो निकल जाती थी पूरी एनर्जी। ओके। हाँ, तो वो फैट सेल्स वहाँ काम आ जाते थे और एनर्जी उनको मिल जाती थी। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से खाना खाती थी, लड्डू खाती थी या जो भी नॉर्मल सारी चीज़ें घर की बनी हुई चीज़ें खाती थी, तो पूरा का पूरा वापस से थोड़ा-थोड़ा फैट मिलता रहता था और उनका नेचुरली भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उनका वेट जो है धीरे-धीरे लॉस हो जाता लॉस था। हो जाती लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि एकदम से सिज़ेरियन आ गया है। है। सिज़ेरियन इतनी ज़्यादा लास्ट 10 इयर्स का अगर आप डेटा उठाएँगे तो एकदम से स्विच हो गया है सिज़ेरियन ना सिजेरियन फर्स्ट बोली। हाँ, मतलब 95% आजकल सर्जरीज़ जो हैं वो सिज़ेरियन हो रही हैं। तो जब इतना ज़्यादा है तो वो एक्चुअली जो फैट सेल्स डिपॉज़िट है फीमेल की बॉडी में वो निकलेगी कहाँ? किस तरह से निकलेगी? फिर उसके बाद जब हम 40 डेज़ तक कोई हमारी पूरी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल रहती है तो वो और डिपॉज़िट होता जाता है। तो वो स्टबर्न फैट बन जाता है। तो इसीलिए वो जो फ़ेज़ है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ हो जाता है वुमेन की लाइफ़ में कि अब प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस कैसे किया जाए? आपको लगता है ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्कैमिंग प्रैक्टिस है डेफि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की, भाई सिजेरियन ही वो पुश करते हैं पहले? हाँ, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कभी भी, तो ऐसा नहीं है, अभी भी वीमेन्स जा रही हैं, वर्क कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। सेलिब्रिटीज़ के क्यों इतने नॉर्मल डिलीवरीज़ होते हैं, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल जो नहीं रहती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं या बाहर जाके सर्जरीज़ करा रहे हैं और बाहर भी नॉर्मल सर्जरीज़ हो रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? इंडिया में ये सबसे ज़्यादा क्यों हो रही हैं? तो ये भी एक डेटा मुझे लगता है अपन को कंपेयर करना चाहिए कि इतना ज़्यादा जो है सिज़ेरियन इंडिया में बढ़ रहा है। क्योंकि आई गेस टारगेट मिलता है डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को कि आपको इतना हॉस्पिटल्स की तरफ हाँ, हॉस्पिटल्स की तरफ से कि आपको इतनी सर्जरीज़ देनी ही देनी है। क्योंकि उतना रेवेन्यू जनरेट होगा यस, सर्जरीज होगी तो। मेडिकेशन बढ़ जाता है और अगर आप डिस्चार्ज हो जाते हो 2 दिन में अगर नॉर्मल सर्जरीज़ में, तो इसमें आप 3 से 4 दिन आप आराम से रहते हो हॉस्पिटल में, अगर आपकी सिज़ेरियन होती है तो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बजट फ्रेंडली भी नहीं है प्लस हेल्थ फ्रेंडली भी नहीं है। वेट लॉस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं, मिथ्स होते हैं हुँ। वुमेन के दिमाग में। किस किस तरीके के केसेस आपके पास आए हैं जो नॉर्मली बड़े ही अलग थे, या फिर उनको ऐसा लगता था कि भाई वो एक मिसकंसेप्शन में जी रहे थे वेट लॉस को लेके? हुँ। एक्चुअली मैं काफ़ी बार डर जाती हूँ जब लोग मेरे पास ये बोल के आते हैं कि मैंने ये पिल्स खाई है और उसका वेट लॉस कर लिया है। और पिल्स खा के? पिल्स खा के और बहुत सारी पिल्स आती हैं जो सप्लीमेंट्स रहते हैं वो देते हैं कि एज़ अ कम मतलब डिनर नहीं करना है, लंच नहीं करना है, जो मील रिप्लेसमेंट्स होते हैं अच्छा, वो और केमिस्ट्री कंटेंट बना के बेच रहे यस हाँ, हैं डायरेक्ट? वो मतलब वो ब्रांड का नाम मैं अगर लूँगी तो वो अच्छा नहीं है। बट ये है कि इतनी सारी चीज़ें मतलब मार्केट पूरा स्प्रेड है मतलब उनके जो है इतनी सारी चीज़ें कि सप्लीमेंट पिल्स भी दे रहे हैं, मील रिप्लेसमेंट्स भी दे रहे हैं और फिर उसके बाद जब क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि उनका बाउंस बैक हो जाता है, वापस से वेट और इतने-इतने हेयर फॉल यहाँ तक बाल्ड हो जाते हैं वो, इतना ज़्यादा बिकॉज़ ऑफ द पिल। यस, यस, यस। आफ्टर 5 टू 6 इयर्स आपको उसका रिज़ल्ट दिखने लगता है। और ये तो आपको सुपरफिशियली दिख रहा है, इंटरनली तो आपको पता ही नहीं कि आपकी किडनी पे क्या असर हो रहा है। आपका लीवर को कितना ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ रहा है, उसको क्लीन करने के लिए। आधी चीज़ें तो हमें दिख ही नहीं रही हैं, इंटरनली हैं क्योंकि वो। तो ये मुझे काफ़ी डरा देती हैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग। इसको थोड़ा-सा और समझते हैं हुँ, डिटेल।
मैम बहुत सारे डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट और जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, ये जी, लोग पिल्स रेकमेंड करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। लेट्स आल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें कौन से सही होते हैं, कौन से नहीं होते हैं और कब लेना चाहिए। जी। एक्चुअली क्या होता है कि जो पिल्स और सप्लीमेंट्स होते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस। सप्लीमेंट्स जो रहते हैं, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करे कि कैल्शियम लीजिए हम्म। या आयरन लीजिए या विटामिन लीजिए, ये डिफरेंट दैट है। फॉल्स अंडर यस, सप्लीमेंट्स। क्योंकि वो पूरा आपका हेल्थ चेकअप करके आपको सजेस्ट करें। राइट। रैंडम किसी ट्रेनर ने आपको कुछ बोल दिया कि प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, आपको नहीं पता कि उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, कि सिर्फ मील से ही आपका काम हो जाएगा। खाने में भी तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं। राइट। तो अगर आप एक थोड़ा-सा वाइज़ डिसीज़न लें कि किस तरह से किसमें कितना प्रोटीन है, कैलकुलेट कर लें, तो वो उस तरह से आपका काम बन जाएगा रादर दैन किसी सप्लीमेंट्स के पास जाने का। और उनकी टाइमिंग भी बहुत स्विच करती है कि किस टाइम पे आपको कैल्शियम लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं। लेकिन ट्रेनर आपको गाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ बता देगा कि बिफोर वर्कआउट लेना है, आफ्टर वर्कआउट लेना है या नहीं लेना है। तो और मोस्टली वही मैंने आपको बात कही कि जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ होता है, ट्रेनर्स के साथ भी वही होता है कि पुश करते हैं कि आप सप्लीमेंट्स सेल करिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें थोड़ा-सा कॉन्शियस होके डिसीज़न लेना पड़ेगा, सारी डॉक्टर्स जनरली मुझे लगता है कि एक पीरियड ऑफ जैसे 3 मंथ्स का एक हाँ, क्वार्टर का पूरा प्लान देते हैं बिल्कुल। आपको। वो बताते हैं आपको कि एक्चुअली आपके अंदर डेफ़िशिएंसी, आपका पूरा ब्लड टेस्ट होता है। तो हम क्या होता है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से बचने के लिए सोचते हैं कि ठीक है, हम खुद ही ले क्विक लेते हैं। फिक्स। हाँ, क्विक फिक्स की तरफ जाते हैं हम ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। ओके। अब एक और डिस्कशन नॉर्मली हमारे घरों में या हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है कि मैं यार अभी फैट लॉस डाइट पे हूँ, मैं अभी वेट लॉस डाइट हुँ। पे हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैट लॉस एंड वेट लॉस? सी वेट लॉस इज कि आपका वेट कम हो रहा है। जैसे आप 80 थे, वो आप 79 हो रहे हैं, फिर 78 हो रहे हैं, दैट इज वेट लॉस। फैट लॉस क्या होता है कि जिसमें कि आपका फैट बर्न होता है। हम्म। और वो दोनों चीजें कैसे होती हैं, फैट लॉस कैसे होगा जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो, एंड दैट इज गुड। ओके। फैट लॉस इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेट लॉस। क्योंकि वेट लॉस तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तबीयत खराब है तो भी हमारा 2-3 kg कम हो जाता है। हम्म। राइट, हमारे बॉडी में अंदर कोई डेफिशिएंसी है, एक वीक में हमारा वेट कम हो जाएगा, डायरिया में कम हो जाएगा, हम्म। वॉमिटिंग के बाद कम हो जाता है। तो हमें वैसे वेट लॉस नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि वेट लॉस हो रहा है लेकिन हमारे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है बिल्कुल। हमें ऐसा लग रहा है कि हम वर्कआउट करने भी नहीं जा पा रहे हैं। हम स्टेमिना नहीं है आपके कोई अंदर। स्टेमिना ही नहीं है, तो वो वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फैट लॉस आपको करना है तो आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपके मसल्स बनेंगे और मसल्स जब बनते हैं तो कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होती है, तो आपकी बॉडी टोनिंग ओके। जो है टोनिंग दिखती है बॉडी में। बट देयर इज आल्सो गुड फैट, राइट? हाँ, आपके डेफिनिटली। ड्रिंक्स में बताते हैं हाँ, प्रोटीन फैट, तो फैट तो फैट इज़ मोस्ट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द गुड फैट देन जो गुड एक्वायर करना चाहिए? जो गुड फैट्स आते हैं जैसे कि घी में है, हम्म। ऑलिव्स में है, नट्स में है, सीड्स में है, ये सारे गुड फैट्स हैं। हम्म। और बैड फैट्स जो हैं, जैसे हम बोलते हैं कि फ़िल्टर्ड ऑयल है ना? इसलिए हम आजकल जो है घी पे स्विच कर रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड फैट ले सकें। कुकिंग पहले जैसे दाल में तड़का लगता था, वो किस तरह से लगता था, घी में लगता था, मस्टर्ड सीड डालते थे। तो इस तरह की जो गुड फैट्स है वो अपने आप हमारे खाने में आ जाते थे। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें नुकसान करता है। सनफ्लावर ऑयल बहुत बूम है। हाँ, बूम पे है। तो वो सारी चीज़ें यही हैं कि आप कोल्ड प्रेस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ गुड। ओके। लेकिन फ़िल्टर्ड ऑयल और ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, वो बेटर है। घी सबसे बेस्ट है। मतलब कुकिंग के लिए तो घी इज़ द बेस्ट, जैसे हम लोग पहले करते थे। बहुत सारे शेफ्स हैं, हुँ, रेप्यूटेड शेफ्स हैं, हुँ। इंटरनेशनल मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं, बट स्टिल चीज़ अभी भी बहुत प्रोमिनेंट। मेरे ख्याल से पहले होता था कि एक एडिशनल लेयर होता था, अब तो मुझे लगता है प्राइम इंग्रेडिएंट हो गया है। हाँ, मतलब स्ट्रीट फूड से लेके आपके घरों तक और अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी चीज़ काफ़ी प्राइम इंग्रेडिएंट हो गया, प्राइमरी हो गया है। हुँ। इस चीज़ रियली अ गुड एलिमेंट टू बी कंज्यूम्ड? सी चीज़ इन अ मॉडरेट अमाउंट इज़ गुड। चीज़ में प्रोटीन भी रहता है, फैट्स भी रहता है। बच्चों को भी देते तो भी अच्छा है, बड़े भी लेंगे, वर्कआउट के बाद लेंगे तो अच्छा है। बट अभी मैं जो देख रही हूँ ट्रेंड जो चल रहा है वो सैंडविचेस के ऊपर एक लेयर, देन उसके ऊपर और ग्रेट करके, तो दैट इज़ नॉट गुड। वो बहुत हार्मफुल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप घर में कुक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप कौन-सा चीज़ ला रहे हैं। अच्छी ब्रांड का लाते हैं, अच्छी क्वालिटी का लाते हैं, लेकिन बाहर आप कौन-सी ब्रांड का खा रहे हैं, वो तो बिल्कुल लाइक रोड साइड वाला तो बहुत ही खराब रहता है। कहाँ बन के आ रहा है आपको पता भी नहीं है। हाँ, कहाँ बन के आ रहा है, वो है भी चीज़ की नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो वो आपके
ऑर्गन्स को बहुत डैमेज करता है, वो सारी चीज़ें नहीं लेना हमें। पोस्ट प्रेगनेंसी के अराउंड हम लोग डिस्कस करें हुँ, विमेन हेल्थ का। सो जनरली हम लोग ऐसे कंटेंट देखते हैं या एक डिस्कशन होता है कि भाई विमेन को बिफोर प्रेगनेंसी बहुत सारी फूड क्रेविंग्स रहती है, और पोस्ट प्रेगनेंसी भी हम घर का भी ऐसा खाना देते हैं उनको जो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत घी वाला होता है, एंड हुँ, बहुत सारा स्ट्रीट फूड भी वो लोग जाके या ऐसा क्रेविंग्स होती है जो भाई चटपटा खाने की, जी। उसमें चीज या इस तरह का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मली व्हाट इज बैड पोस्ट प्रेगनेंसी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें विमेन वेट गेन या वेट लॉस के अराउंड? हुँ। तो एक्चुअली मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बताती हूँ। यूजुअली क्या हुआ कि मेरी मैं पर्सनल अपना बताती हूँ डेटा आपको, कि जब मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे बहुत क्रेविंग होती थी। हम्म। मैंने बाहर का खूब खाना खाया, अच्छी-अच्छी जगहों से खाया बट खूब खाया। हम्म। मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया। फिर उस वेट को मुझे कम करने में भी बहुत टाइम लग गया। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, ऐसे 1 साल लग गया, ओके। ठीक है? सेकंड जब मेरा सन हुआ, दैट वाज़ अराउंड 2021, तो लॉकडाउन था, कुछ बाहर का खाना नहीं खाना था। हम्म। ना वेट बढ़ा, ना बाहर का खाना खाया, और उस वेट को मैंने किस तरह से रिड्यूस करा मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। तो बेसिकली क्या होता घर का है, सादा खाना सिंपल फूड आप प्रेफर कर रहे बस सिंपल मतलब बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई मेड अ मिस्टेक, कि मुझे पता है कि क्या करना है, क्रेविंग हो रही है, लेकिन क्यों मैं घर का नहीं खा के मैं बाहर की चीजें बुला लेती थी, ये भी एक गलत बात थी। तो वो जो मैंने सेकंड टाइम पे लर्न किया, तो मैं अपने जो भी क्लाइंट्स उनको यही समझाती हूँ कि ऐसा मत करिए, अभी घर का खा लीजिए जितना आपसे बने, क्योंकि ये वेट अगर बढ़ गया तो आपको वेट रिड्यूस करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। आप बैठ के ज़ोमैटो, स्विगी करते रहेंगे तो वेट डेफिनेटली। डेफ़िनेटली हाँ, बढ़ेगा। वो तो और ज़्यादा अभी मतलब 2-3 साल में तो हमने ये देख लिया कि मैं बोलती हूँ कि घर घर का खाना खाओ, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने घर पे बैठ के ज़ोमैटो ज़ोमैटो कर से लिया। मंगा मैंने लिया। कहा ये नहीं है घर का खाना, आपको कुक करना है, आप किसी से कुक करा लीजिए, म मेड से करा लीजिए किसी से, बस उस उनको सुपरवाइज़ करना पड़ता है हमें कि खूब ज़्यादा ऑयल ना डाल दें। तो वो सारी चीज़ें भी हमें थोड़ा ध्यान में रख के करना पड़ता व्हाट है। आर द हेल्दी वेज़ देन? अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि भाई बाहर का हुँ, ऑर्डर मत करिए, रेस्टोरेंट फूड आप घर पे मत मँगाइए। हुँ। व्हाट इज़ द हेल्दी वेज़, सम ऑफ द हेल्दी वेज़ फॉर स्टार्टिंग अ फिटनेस जर्नी, बीइंग अ हाँ। मॉम? तो यूजुअली क्या होता है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आप पूरा एक वीक का रूटीन बना लीजिए कि आज आपको क्या करना है। तो जब आपको पता रहेगा कि मुझे कल क्या बनाना है, डे आफ्टर टुमारो क्या बनाना है, नेक्स्ट डे क्या बनाना है, तो आप पूरे इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। या फिर अगर जैसे आप वर्किंग मॉम हैं, तो आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बॉयल करके रख लीजिए, कोई ग्रेवी जल्दी से बना के रख लीजिए। तो नेक्स्ट डे उनको आप सिर्फ़ आपको पनीर या सोया या कोई भी सारी चीज़ें डालना है, और आप यू आर रेडी टू गो। ओके, ओट्स है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। आप अपना काम करते रहेंगे, ओट्स ट्राई द बन ओट्स। जाएगा। हाँ। यस, तो बहुत सारे हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, चॉप्ड करके रखवा लीजिए और उसको कुक कर लीजिए। देन उसके बाद नट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाना है, रोस्टेड मखाना खाइए। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में इंडियन डाइट में है अगर हम देखें तो। और कंज़्यूम भी करनी चाहिए। कंज़्यूम भी करनी हेल्दी है, चाहिए। यस, सम्पचुअस भी रहते हैं, मतलब आपका पेट भी भरता है, साथ में हाँ। मोर आप फ्रेंडली आपके लिए। यस, अगर आप एक लड्डू भी पूरे ड्राई फ्रूट्स का बना के खा लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। आपको कहीं पे भी जाना है, एप्पल रख लीजिए, बनाना रख लीजिए। मतलब अपने तो इतना अपन लकी हैं कि अपने मतलब रोड साइड पे हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये सारी चीज़ें भी तो अवेलेबल है, अवेलेबल भी है, रादर राइट? देन चीज़, मतलब चीज़ी बर्गर्स एंड बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज़। एवरीथिंग। हाँ। पर आपको नहीं लगता है कि हम लोग नॉर्मल ये डिस्कस भी करते हैं हुँ, और समझते भी हैं इस चीज़ को कि भाई इस तरीके का खाना ही खाना चाहिए या फिर आपको इस पोर्शन में खाना चाहिए, हुँ। बट फिर भी हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली मैं इसका मेन कल्प्रिट मानती हूँ एनवायरनमेंट। ओके। जब हमारे आस-पास 10 लोग भुजिया सेव लेके बैठे हैं पोहे के ऊपर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें मन नहीं करेगा कि हम भी डाल लें। हाँ। तो एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ घर में मत रखो। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, बाद में आपका डिसिप्लिन आएगा। पहले आपको हर चीज़ हटानी है। घर में पैकेट भर के सेव नमकीन होगा। कुछ भी मत रखो, सब बिस्किट्स हटा दीजिए, सेव पूरी, सब सारी चीज़ें हटा दीजिए, और एक्चुअली दे आर डूइंग इट। जब वो करते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मैम, उससे फ़र्क पड़ा। क्योंकि जब वो रात में जगते हैं अपने काम के लिए, तो उनको लगता है कि मैं जाके बिस्किट खा लूँ, मैं जाके न थोड़ा-सा नमकीन बिंज खा लूँ। ईटिंग। यस, बिंज ईटिंग। तो वो जब चीज़ें आप इग्नोर कर दोगे, पूरा अवॉइड कर दोगे, फिर आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि एक बार आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया, तो अपने आप आपको सामने भी दिखेगा, आप नहीं खाएँगे। बट डू यू थिंक इंडिविजुअली एक मेंटल फाइट है कि भाई आपके फ्रिज में हुँ, पेस्ट्री भी रखी है एंड एप्पल भी रखा है, यस। एंड यू स्टिल पिक द पेस्ट्री फर्स्ट? हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली वो होता है।
वो होता ही है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ़ आप कोई एक डे चूज़ कर लो कि ठीक है, आपको पेस्ट्री भी खाना है, आप सैटरडे या संडे में से चूज़ कर लीजिए, दैट्स इट। तो फिर आप शायद एक हेल्दी जर्नी भी स्टार्ट कर बैलेंस पाओगे, कर पाएँगे। बैलेंस कर पाओगे आप। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमको लगेगा कि हम सिर्फ़ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ही कर रहे हैं, हम कुछ खा नहीं रहे हैं, तो वो लॉन्ग पीरियड तक नहीं चल पाता। बीइंग अ मॉम, आप कैसे एक फिटनेस गोल्स डिफाइन करते हैं, एंड व्हाट शुड बी टॉप 2-3 फिटनेस गोल्स फॉर एनी मॉम हू इज स्टार्टिंग द फिटनेस जर्नी? हाँ, तो यूजुअली मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जैसे हमें पता है कि हमारे बच्चों का रूटीन क्या है, अगर उनके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो हम उनके हिसाब से अपना रूटीन चेंज करते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारा कोई रूटीन नहीं है। यूजुअली हमें हमारा अडॉप्ट रूटीन करते हैं। बना यस, अपने हस्बैंड का कोई रूटीन है हम वैसा मोल्ड हो जाते हैं। किड्स का कुछ है, इन-लॉज़ का कुछ है तो हम वैसे मोल्ड हो जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है। जब हमारा रूटीन फिक्स रहेगा कि हमें 6 ओ क्लॉक पे उठ के वॉक पे जाना है, तो फिर हम बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमें पता है कि आज हमें ये कुक करना है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आप अपना एक तो एक्सरसाइज़ फिक्स रखिए, टाइमिंग फ्लक्चुएट करिए या भले आप घर में करते रहिए। उसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंडोर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं अगर आप जिम नहीं जा पाए, स्विमिंग नहीं जा पाए। लेकिन आप एक्सरसाइज़ को फिक्स रखिए और अपने खाने के पैटर्न को फिक्स रखिए कि मुझे ये खाना है और इस दिन बाहर जाके खाना है। तो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएँगे। सो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द टॉप फिटनेस गोल जो होना चाहिए आपका। यस, यस। नेक्स्ट आप क्या मैं think सबसे करें? पहले तो हेल्दी ईटिंग को रखूँगी। ओके। फिर उसके बाद बिकॉज़ 70% इज़ योर मील्स, डाइट एंड 30% इज़ योर एक्सरसाइज़। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, मान लीजिए आप एक्सरसाइज़ नहीं भी करने गए 1 वीक, तो भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं बहुत आराम से। मैंने खुद किया है इसलिए मुझे पता है कि मैं नहीं जा पाती थी एक्सरसाइज़ के लिए बट मैं क्योंकि उस टाइम पे इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मुझे सही खाना खाना है, तो मैंने आराम से वेट लॉस कर दिया था। सो डाइट इज़ आवर प्रायोरिटी, फर्स्ट जी। प्रायोरिटी एंड देन एक्सरसाइज़, यस। सो डाइट आप टॉप फिटनेस गोल में रख रहे हैं जी। अमंग टॉप 3, पर डाइट में हाउ मच पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, कि भाई आप जो खा रहे हैं वो उसका पोर्शन या साइज कितना इम्पोर्टेंट होता है? एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन पोर्शन। अच्छा। मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मैं उनको बताती हूँ कि आप एकदम से पोर्शन कंट्रोल पे मत जाओ। थोड़ा-सा ओके। कॉन्शियस ईटिंग करो। ओके। हाँ, कि कॉन्शियस ईटिंग से कैसे कि सारे गैजेट्स आप बंद कर दो, टेबल पे या नीचे आसन लगा के बैठ के खाएँ तो बहुत अच्छा है। और ओके। फिर उसके बाद ओल्ड स्कूल फैशन, मतलब जिसे हम यस, यस, खाते थे ओल्ड पहले। स्कूल टाइप बिल्कुल, हाँ। जैसे अपन खाते थे। तो क्या होता है कि हम नीचे बैठ के बहुत देर तक नहीं खा पाते हैं। हम मोबाइल देखते हुए बहुत देर तक और बहुत सारी चीज़ें मंच कर हाँ, रहे आई होते नो, हैं। आई नो। हाँ। ये मतलब खाना यहाँ होता है और मोबाइल यहाँ होता है। हाँ, 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 वो मैंने बहुत जगह देखा है और मैं इसलिए सबसे पहले कई उनसे लोग यही उसका एक पूछती हूँ। कारण बोलते हैं कि मुझे अकेला खाना पसंद नहीं है, हुँ, इसलिए मुझे कोई साथी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ जो लोग ऐसे देख के खाते हैं, अब बताइए आप मान लीजिए कि आपने मोबाइल या टीवी में कुछ ऐसा वायलेंस वाला सीन चल रहा है, तो उसकी वजह से अपने माइंड में भी कुछ इस तरह से हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं और वो केमिकल्स जाके रिलीज़ होते हैं वैसे। हाँ, वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी में जा रहे दिस इज़ रियली ट्रू? हैं। या इट कि इज़। लोग सिर्फ़ कंटेंट नो, कंज़्यूम नो, करते हैं, नहीं। डिस्कस करते हैं। रियली? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब पहले के लोग आप मानिए बाहर का पानी भी नहीं पीते थे, बाहर का खाना भी नहीं खाते थे। जो लोग एक्चुअली गुरु या कोई ऐसे लोग रहते थे वो मतलब ऐसा नहीं खाते थे कहीं का भी। आप पहले देखते होंगे कि ट्रैवल करते थे अगर ट्रेन में 2 दिन का खाना वो साथ में लेके साथ में चलते थे। लेके जाते हैं, करेक्ट। इसीलिए लेके चलते थे मेरे ख्याल से कहीं हमारे टाइम पे भी 80s 90s में भी हाँ, हम लोग बैठ के ही खाते, वो टाइम पे इतना टेबल और चेयर पे खाने का जी, चलन नहीं था। बिल्कुल, और अब वो ट्रेंड मेरे ख्याल से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल चेन्स वापस ला रहे हैं कि वापस बड़े से ला रहे हैं। होटल में मतलब जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप हाँ। चारपाई रखिए, आप इस पे बैठ के खाएँगे क्या? हाँ, हाँ, हाँ। दे आर आस्किंग टू पे अस मनी कि हम जो चीज़ पहले करते पहले थे, ये कर रहे करते थे। थे और वो आप घर हमको पे बैठ के अभी भी कर सकते हैं। कई ऐसे रेस्टोरेंट हो गए कि जो आप मोबाइल नहीं अगर ऑपरेट करेंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा बिल में डिस्काउंट देंगे। तो वैसी सारी चीज़ें वापस से ट्रेंड में आ रही है बिकॉज़ अब पीपल अवेयर हो रहे हैं कि क्यों वो ज़रूरी हो गया हमारे लिए। सो डाइट में इंस्टेड ऑफ पोर्शन कंट्रोल, हाँ, डायरेक्टली यस, कॉन्शियस ईटिंग कॉन्शियस प्लेज ईटिंग मोर वाइटल रोल। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। हुँ, बता देती है कि हंगर अब खत्म हो चुकी है, सैटिस्फाइटी आ चुकी है, लेकिन क्योंकि हम मोबाइल देख रहे थे, हुँ, वो मैसेज रिसीव ही नहीं कर पाती है। वो दूसरे मैसेजेस आते रहते हैं बॉडी को हुँ। कि अब इतना ज़्यादा वायलेंस है, अब इतना हैप्पीनेस है, तो ये हार्मोन रिलीज़ करो, ये हार्मोन रिलीज़ करो। तो सैटिस्फाइटी वाला हार्मोन रिलीज़ ही नहीं हो पाता है। ये रीज़न है उसका। हाउ मच इम्पोर्टेंस इज़ टू च्यू द फूड 32 टाइम्स मैं यस। नहीं कहूँगा, हाँ, 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 बट हाँ।
अच्छे से उसको उतना च्यू करना कि आपके स्टमक को या इंटेस्टाइन को कम मेहनत करना पड़े, या वो उतना ही रोल परफॉर्म करे जितना करना चाहिए उसे। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि आवर डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर माउथ ओनली। माउथ में क्यों? क्योंकि जब च्यू करना स्टार्ट होता है फूड तो सलाइवा के साथ मिक्स होके और फिर उसके बाद धीरे 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 वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है डाइजेशन का ऑलरेडी माउथ में। और आज तो हमारे पास टाइम कहाँ है नहीं इतना बट आप टाइम स्पेंड करने का। हम नहीं वी आर लाइक एटलीस्ट ऑलमोस्ट गल्पिंग द फूड। हाँ गल्पिंग द फूड दैट्स वाई ना कि अगर अपन थोड़ा सा आप जैसे कोई भी चीज के लिए 10 to 15 मिनट्स अगर आप लोग को जाना है पहले तो और यहाँ पे अपन को टाइम निकालना पड़ेगा कॉन्शियसली बैठ के खाने के लिए और ऐसे रन करके नहीं खाना है। तो हमको थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स पहले से हम बैठ रहे हैं। हर बार पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट एक मील इन अ डे कोई भी एक मील कर लीजिए रात और मील का। आपको शांति से खाना है, बैठ एक के खाना है, मील ये तो भी खाना प्लान है। करें आप। हाँ ये मील एक जरूर जैसे आप हर चीज प्लान करते हैं कि मूवी जाना है डिनर करने जाना है बच्चों के साथ तो राइट, हर चीज के लिए ये भी तो प्लान कर सकते हैं एक मील तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। एटलीस्ट लंच नहीं कर सकते तो डिनर करिए। कोई भी एक मील फैमिली के साथ करे तो बेस्ट है और ज्यादा अच्छा है। क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होता है फैमिली के साथ। लॉट ऑफ पीपल हैव हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर खाना इन खाते बिटवीन समय, मील्स यस। इन बिटवीन मील्स। हम्म। और बकायदा एक पूरा ग्लास भर के लेके बैठते हैं, और वो मुझे लगता है वो पूरा कंज्यूम ही कर लेते हैं हाँ। बिफोर उनका मील एंड होता है। हम्म। हाउ डेंजरस इट इज। इट इज नॉट गुड। क्योंकि आप अगर 30 मिनट्स पहले अगर आप पानी पी रहे हैं खाना खाने के तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप मत पीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक रहा है थोड़ा सा एक सिप ले लीजिए क्योंकि उस टाइम पे सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। आपने क्या किया पानी पी लिया डाइल्यूट कर दिया उस एंजाइम को। तो वो जो खाना है जितने अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता था वो हुआ ही नहीं। और वो वैसे का वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बहुत ज्यादा फिर जो अपने ऑर्गन्स उनको वर्क करना पड़ता है और उतने अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है फूड। मुझे तो लगता है आजकल लोग 2-2 लीटर का बॉटल लेके बैठते हैं हाँ और वो उसी स्पेशल। टाइम पे उनको सारा पानी पीना है पूरे दिन का ऐसा मुझे लगता है। पूरा टारगेट तभी कंज्यूम हाँ करना है उनको, अचीव एक्चुअली। करना है। दैट वाज वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड कि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और एक फिटनेस गोल में सबसे टॉप प्रायोरिटी होते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दैट? फिजिकल एक्टिविटी हम्म। उसमें भी मैं बोलूंगी स्पेशली विमेन जो ये सोचती हैं कि मुझे वेट ट्रेनिंग नहीं करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना है उनको तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि 50 के बाद आप देखेंगे कि आप एक सीढ़ी के स्टेप्स भी नहीं चढ़ पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी एकदम खत्म हो चुकी है। आपके कैल्शियम बचा ही नहीं है बॉडी में। लेकिन अगर आप 30 में रहते हुए अगर आप वेट ट्रेनिंग करने लगेंगे, तो वापस से वो जो स्ट्रेंथ थी बोन्स में वो रीगेन होने लगेगी। इनफैक्ट कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बैठ नहीं पाते थे नीचे एंड मैं उनको जब सजेस्ट करती हूँ, मैं खुद करवाती थी उनको जब वेट ट्रेनिंग, तो वो बहुत अच्छे से अब नीचे बैठने लगे, नीचे बैठ के पूजा कर पाते हैं, सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 50 के बाद नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। वेट ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है नहीं छोड़ना फीमेल्स में, चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं है वेट ट्रेनिंग का खूब हेवी-हेवी वेट्स उठाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। घर पे भी कर सिंपल सकते हैं। सिंपल स्क्वाट्स, चेयर लिया, चेयर के ऊपर बैठ गए, 10 टाइम्स बैठ गए, ये भी एक तरह की वेट ट्रेनिंग है। बॉडी वेट से ही आप कर रहे हैं। लंजेस कर लीजिए, वॉल पुशअप्स कर लीजिए, बहुत सिंपल बेसिक एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन करना ज़रूर है। ओके। हुँ। मॉम्स के लिए कुछ 1-2 एक्सरसाइज आप बता सकते हैं जो पोस्ट प्रेगनेंसी वो लोग कर सकते हैं? पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हरी में नहीं रहना है। क्योंकि 40 डेज़ तो वैसे भी रिकवरी वाला फ़ेज़ होता है। फिर 3 मंथ्स के बाद जब आपकी नींद अच्छी हो जाए, जब आपका बेबी भी सोने लगे, उसके बाद आपको माइल्ड स्ट्रेचिंग के साथ स्टार्ट करिए, माइल्ड ओके। वॉक के साथ स्टार्ट करिए। बिल्कुल भी हरी में नहीं करना है कि अभी सारा वेट कम फर्स्ट करना है। 45 डेज का जो टाइमलाइन हाँ, वो तो आपको बिल नॉर्मल बिल रिकवरी होने देना है बॉडी को। बिल्कुल रिकवरी में ही जाने देना है। उसका रीज़न ये है कि वो जैसे हमारा था भी कि 40 डेज़ ना किचन में जाते थे, ना कुछ भी हुँ, सारी चीज़ें करते थे क्योंकि बेबी के साथ एक बॉन्डिंग माँ की रहती राइट। है ना? प्लस हीलिंग भी होती है उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ये स्टिचेज़ की जो भी ये सब रिकवरी इंटरनली वो एक सारी नेचुरल रिकवरी फेज एक जो होता नेचुरल यस। तो वो सारी चीज़ों के बाद आप माइल्ड स्ट्रेचिंग के साथ, माइल्ड वॉक के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप 6 मंथ्स के बाद अपना वर्कआउट रूटीन वाला जो है, बहुत-बहुत हार्ड नहीं बट फिर थोड़ी-थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, धीरे-धीरे है, बढ़ाइए। वॉकिंग एंड आपको वॉकिंग स्टेयर्स क्लाइंब यस हुआ या इस हाँ, तरह की एक्सरसाइज कर सकते कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं।
हाउ डू यू स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग? इनफैक्ट, हाँ, ओके, स्विमिंग भी थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि स्विमिंग में क्या होता है, बॉडी पे बिल्कुल वेट नहीं आता। ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज यस, होता है, आप 3 मंथ्स के बाद आप स्विमिंग भी स्टार्ट कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, हाँ। ओके, हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड या मेंटेन दैट माइंडसेट कि पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे एक लेथार्जिक मोड में नहीं जाना है, हुँ। एंड क्योंकि वेट गेन एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में या प्रोसेस में हो जाता है, एंड भले आप खाएं ना खाएं, पर आप जो नॉर्मल भी कंज्यूम कर रहे हैं और आपका बॉडी वैसे अ, हो जाता है उस तरीके से, तो आपके माइंड को कैसे बैलेंस या वैसे ट्रेन करके रखना है कि भाई मुझे वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो आई नीड टू स्टार्ट दिस फिटनेस गोल और स्टार्ट दिस आफ्टर एक्सरसाइज नाउ आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ। ओके, तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है कि किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये फूड खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है, हम्म, तो आप उस फूड को कंज़्यूम करना कम कर दीजिए। हम्म, चेक करना पड़ेगा हमें, जैसे मान लीजिए रोटी किस बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे आर नॉट मतलब दे आर एलर्जिक टू इट। हम्म। काफ़ी सारे लोगों को सूट नहीं कर रही है रोटी, तो वो ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन की वजह से ग्लूटेन है। एलर्जी। यस, तो आपको स्विच कर देना है मिक्स ग्रेन पे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है, तो उससे क्या होगा, और प्रोटीन, यस, कोई भी अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर लीजिए, टोफू लीजिए, सोया लीजिए, नट्स को इंक्लूड करिए, और अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो चिकन भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो अपने आप अपने एनर्जी लेवल में डिफरेंस देखेंगे। ओके, हाँ। ग्लूटेन एलर्जी की आपने जिक्र किया है उसके बारे में। हुँ। मुझे लगता है ग्लूटेन एलर्जी इज रियली अ मार्केटेड टर्म, बिकॉज 10-20 साल पहले तो नहीं था और अब होने लगा है। व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड इट? एक्चुअली पहले ये बात आपकी सही है, इट्स अ मार्केटेड टर्म, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा स्टडीज़ भी नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है कि अब समझ में आ रहा है कि जब हम रोटी या कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो उसके बाद एकदम से लेथार्जिक फ़ील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि खाना खा के हम सो जाएँ। अगर आप राइस खाएँगे, या कई लोग को जो राइस की जगह रोटी की जगह अगर बाजरा सूट करता है, बाजरा की रोटी खाते हैं, उसके बाद जब वो अपने एनर्जी लेवल में डिफरेंस देखते हैं, तो उससे भी डिफरेंट उनको लगता है कि हाँ। और काफ़ी सारे ऐसा भी होता है कि सेलिब्रिटीज़ कोई चीज़ फ़ॉलो करने लगते हैं, तो हमको लगता है हाँ, हम भी ऐसे वीगन गिव डाइट कम फ़ॉलो करिए करें। आप, कभी ज्वार बाजरा की रोटी खा लीजिए आप बट इस आप एक तरीके से। चीज़ देखिए पुलकी जी, कि जब हम पहले हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो सीज़न के हिसाब से खाते थे सारी चीज़ें। बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे, ज्वार खाते थे। क्या हम खाते थे वैसा? हम नहीं खाते नहीं, थे। हम क्या खाते थे, पूरे सीज़न में हमने रोटी खाई है। तो वो बहुत स्मार्ट थे, क्योंकि वो हर सीज़न के हिसाब से उनको पता था कि आज इस सीज़न में हमें ठंड में क्या खाना है, बाजरा खाना राइट। है ना? गर्मी में हमें क्या खाना है, जौ खाना है, क्योंकि वो ठंडा करता है, बाजरा गरम करता है। तो वो सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं ना, तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। फ्रूट्स भी राउंड द क्लॉक आते हैं। हाँ, फ्रूट्स राउंड द क्लॉक आते थे, सैलड्स, कैरट हमेशा आती हैं। जो कैरेट्स हैं, जो क्यूकम्बर हैं, जो गर्मी के थे, और जो कैरेट था ये ठंड में आता था, वो ठंड अब में आते हैं, पूरा हमेशा आता है बारह महीने सीज़न में। आते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि फिर ये नुकसान करने लगते हैं, जब एक्चुअली में हमेशा पूरे टाइम आती हैं तो। आप ऑडियंस को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे सीजनल फ्रूट्स या सीजनल ईटिंग के अराउंड? सीज़नल ईटिंग के अराउंड मैं यही कहना चाहूँगी, जब एप्पल आता है या जो उस सीज़न का फ्रूट है, जैसे अभी ठंड है, बाजरा खाइए। फिर उसके बाद जो ठंड में जो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, ठंड में एग भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो वो खा सकते हैं, पनीर खाइए। फिर फ्रूट्स, और फ्रूट्स तो आपको पता है कि लोकल सारी चीज़ें आती है, अभी सीताफल आ रहा है, गुआवा आ रहा है, बनाना एक अच्छा फ्रूट है जो थ्रू आउट द ईयर अच्छा रहता है। अच्छा रहता हाँ, वो खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीज़न के हिसाब से खाएँगे तो बेस्ट रहता है। है। मतलब पनीर 12 महीने आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, भले आप पन घर पे लाएं या शादी में खा रहे हो। हाँ, हाँ, मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट घर में आप किसी और चीज़ से पूरा कर रहे हैं, जैसे कि सोया हो गया या बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो हमेशा पनीर खाना इज़ नॉट नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी फीमेल के एक बॉडी साइकिल में, मेनोपॉज के अराउंड। हुँ, तो क्या मेनोपॉज के अराउंड भी वेट गेन के केसेस ऑब्जर्व होते हैं? बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होता है? बहुत होते हैं। क्यों होता है? एस्ट्रोजन लेवल उस टाइम पे एकदम कम हो जाता है। हम्म, और एस्ट्रोजन क्या होता है कि मेनली बताता है बॉडी को कि आपको कार्बोहाइड्रेट कैसे यूटिलाइज करना है, फैट को कैसे यूटिलाइज करना है। बॉडी को सारी चीजें समझाता है एक तरह से। ओके। बट एस्ट्रोजन कम हो गया, अब नहीं पता समझ में आ रहा बॉडी को कि कार्बोहाइड्रेट कैसे यूटिलाइज करें, फैट कैसे करें। सब बल्क हो जाता है अपने, डिसबैलेंस हो जाता है। हाँ, सब डिसबैलेंस हो जाता है, और हमारे वेस्ट, हमारे थाइज,
के अराउंड वो जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और उसको फिर 40 के बाद उसको वापस से हमें पहले जैसे शेप में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि फीमेल जो इस दौरान इस फेज से गुजर रहे हैं हम्म। वो आइडेंटिफाई कर सकें? हाँ, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। हॉट फ्लैशेस होते हैं, मतलब अगर आप मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि कभी तो बहुत हैप्पी हैं और किसी ने जरा सा कुछ बोला जो कि ऐसा हर्ट करने का उसका मीनिंग नहीं था, बट आपको ऐसा लग गया कि ओ माय गॉड, इसने भी तो मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, और वो छोटी सी बात बहुत ज्यादा, अपने पार्टनर की बात, अपने बच्चों की बात, उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर दी। फिर उनको बाद में ये भी रियलाइज होता है कि ये तो इतना ज्यादा हमें ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए था, करना चाहिए। रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो आप मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा देख सकते हैं। ओके। फिर क्या होता है कि लेथार्जिक भी कभी कभी वो लोग बहुत ज्यादा फील करते हैं, ऐसा लगता है कि दिन भर हम रेस्ट करते रहें, कोई हम्म। मूवमेंट नहीं करें, किसी से मिले नहीं, अपने आप को ऐसा एकदम आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत रहती हैं। इसीलिए जो मैं वेट ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों का, एक्सरसाइज़ का है ना, वो यहाँ पे रोल बहुत इम्पोर्टेंट बहुत प्ले करता है। इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं या सिंपली घर में भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके हॉर्मोन्स जो एस्ट्रोजन है वो थोड़ा-सा ठीक होने लगता है, ओके। एकदम डाउन नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज डू यू रिकमेंड अराउंड दिस फेज? होल ग्रेन्स लीजिए, ओके। यस, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकें। हम्म। नट्स लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स में इतने अच्छे अच्छे ऑयल रहते हैं, गुड फैट्स रहते हैं कि आपके सारे हॉर्मोन्स को वो ट्रीट करने का रखते हैं ओके। वजन। आजकल बहुत सारी इंक्लिनेशन है ऑलिव्स के अराउंड भी। हम्म। ऑलिव्स क्या रोल एक्चुअली प्ले करते हैं? देखिए, ऑलिव्स इंडियन डाइट में तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि सैलेड्स के ऊपर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डाल रहे तो ठीक है, अदरवाइज घी इज मोर देन इनफ। ओके। इंडियन डाइट में तो घी इज द बेस्ट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस यस यस, वी डोंट नीड टू शिफ्ट ऑन ऑलिव्स इन एनीथिंग। हम अगर घी अगर हर चीज में डाल रहे हैं, अपनी सब्जियों में, तड़के में, तो घी इज मोर देन इनफ, कुछ नहीं करना है हमें। देयर इज लॉट ऑफ एक थकान भी होती है इस हम्म। फेज के अराउंड, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू बैलेंस दिस? क्या होता है, मेरे पास जब मेनोपॉज के केसेस आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको, वो बोलते हैं कि मुझे उठना ही नहीं रहता कि हमें उठ के जाऊं मैं वॉशरूम तक, या मन कर रहा है। तो मैं उनको बोलती हूँ, सिंपल सी आपकी जो एक रूटीन वाली जो हैबिट है उसको आप इसके साथ अटैच कर दो। ओके। लाइक, यू यूज टू ब्रश योर टीथ डेली, राइट? यू, मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम ब्रश तो करेंगे ही करेंगे। तो उसके पहले सिर्फ आप 10 स्क्वाट्स कर लो ओके। या 10 जंपिंग जैक्स कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यस, करिए। बिल्कुल बेसिक 10 स्टेयर्स चढ़ लो। तो ये एक्चुअली में बहुत वंडरफुल वर्क करता है। ओके। हाँ, वो, क्योंकि हमें तब तक ब्रश नहीं करना जब तक कि हमने ये एक्सरसाइज नहीं कर ली। और मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि एक चार्ट बना के आप वॉल पे लगाइए और उस पे टिक करते जाइए। तो जब वो स्ट्रीक देखते हैं कि 7 डेज की स्ट्रीक हो गई है, 8 डेज की, तो वो नेक्स्ट डे मिस नहीं करते हैं। उनको लगता है इतने दिन तो हमने कर लिया, अब हम कैसे 7th डे छोड़ दें। वी आर टॉकिंग अराउंड कि भाई गोल्स होने चाहिए, हुँ, या आप इस तरीके से कुछ चार्ट रख लीजिए, या आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, यस। मे बी ऐप ऑल्सो। बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेल इवन आफ्टर कीपिंग गोल्स इधर ऑन द ऐप या चार्ट पे रख लिया, कहीं बोर्ड बना लिया उनका। हुँ। व्हाई डू पीपल फेल? व्हाई कांट दे स्टिल बी स्टेइंग मोटिवेटेड टू अचीव दिस? एक्चुअली मोटिवेशन इज़ फॉर अ टाइम बीइंग। उनको लगता है कि और आज, शॉर्ट टर्म होता है। हाँ, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। तो आई वुड रादर फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। मैं सिर्फ उतना ही बोलती हूँ उनको, आज मन नहीं है 40 मिनट्स वर्कआउट का, सिर्फ 10 मिनट्स कर लो। ओके। स्टेयर्स चढ़ लो, नहीं तो नीचे वॉक कराओ, कुछ भी मत करो आप। तो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप जीत जाओगे। अपने मूड से भी, चाहे किसी भी चीज़ से। तो सिर्फ आपको नीचे जाके वॉक करना है या टेरेस पे वॉक करना है, कुछ भी एक चीज़, कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। और जब वो कंसिस्टेंसी वाली बात आती है ना, और वो स्ट्रीक वाली बात आती है, तो लोग नेवर मिस। उनको लगता है कि हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट्स की बात है। एक मैं रूटीन बस आप फॉलो करिए। बस आपका रूटीन आप फॉलो करिए, सिंपल चीज़ें रखिए। लाइफ को जितना आप सिंपल रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है हमारे आस-पास। तो बहुत सिंपल रखिए, अपने बेसिक चीज़ों को तो सिंपल रखिए। मैं उनको बस ये बोलती हूँ कि अगर आपको 50 तक ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा सके, तो अभी से उसका वर्कआउट आपको स्टार्ट करना है। और अभी से आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट बनाए रखना है। अदरवाइज़ आप नहीं चढ़ पाएँगे सीढ़ी। तो थोड़ा-सा डरा के भी समझ में आ जाता है लोगों को। कभी-कभी डराना भी डराना भी ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। यस। ओके, हाँ। बिकॉज़ इवन आफ्टर वॉचिंग अ लॉट ऑफ द सेलिब्रिटीज़, हुँ, हम हुँ। करीना कपूर को देखते हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, हाँ।
हमारी यंग क्रिकेट टीम भी है, यस। ऑल ऑफ देम आर फीमेल्स इन सुपर अल्ट्रा फिट है, हाँ, अल्ट्रा फिट थे। बट स्टिल हम लोग हमारे डेली लाइफ में वो कर नहीं पाते हैं। तो मुझे हुँ, लगता है सिर्फ रूटीन को आप अडॉप्ट करते रहें या कंसिस्टेंटली फॉलो हुँ, करते रहें, इवन आप अगर बीच में कुछ मिस हो रहा है, हुँ। सो दैट माइट स्टिल हेल्प फॉर टू अचीव दैट लॉन्गर गोल। लॉन्गर गोल। मैंने आपको वही बताया ना स्टार्टिंग में कि फीमेल्स का कोई रूटीन नहीं होता। जब वो अपना रूटीन गेट ऑन विद, बनाएँगे ना, वो लचीले बहुत बिल्कुल फ्लेक्सिबली दूसरे के रूटीन में अपने आप को रूटीन बिठा का लेते हैं। अपने साथ सेट कर लेंगे। दिवाली है तो दिवाली में ऐसा करना है। दशहरा था तो हमने ऐसा किया था। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि उनने अपना रूटीन नहीं बना के रखा। जब आप रूटीन बनाओगे तो सब लोग आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से भी एडजस्ट होंगे। ऐसा भी तो और होगा। मुझे लगता है जो इंडियन कल्चर में एक माँ है, वो हुँ। हमेशा से वैसी ही रही है। हाँ, वो एग्ज़ाम्पल्स वैसे सेट किए गए हैं ना हाँ, हाँ, कि वैसा था। बट आपको ये भी देखना चाहिए था कि उस टाइम का कल्चर डिफरेंट था। नीचे बैठ के खाना खाते थे तो उनके स्क्वाट्स अपने आप लग जाते थे। वॉशरूम उस टाइम पे डिफरेंट थे। करेक्ट। तो इंडियन टॉयलेट्स कितने अच्छे थे, अपने-अपने स्क्वाट्स लग जाते थे। अभी हम 2-3 बार फ्रेश होने जाते तो भी ऐसा लगता है कि अभी भी कॉन्स्टिपेटेड फील होता है। कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें पहले बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई थी, जो अब हमने छोड़ दी है, तो हमें कॉन्शियसली अब हमें अपने हेल्थ पे फ़ोकस करना पड़ेगा। जो नेचुरली हो रहा था, अब उसके लिए आपको स्पेशल उसके लिए मेहनत करनी टाइम देना पड़ी। पड़ रहा है उसके लिए। हाँ, पहले पहले बहुत आराम से हो रहा था। मेहनत की हम लोग बात कर रहे हैं मैम, तो लेट्स टॉक अबाउट यंग पीपल, हुँ, जो जेन ज़ी है या जेन अल्फा है, जो आगे की जनरेशन है बेसिकली। ये लोग कंटेंट बड़ा बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, यस। इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, बट बहुत बार भटक भी जाते हैं। तो एनीबॉडी हू इज़ इन बिटवीन 18 टू 25, उनके लिए आप वेट लॉस के लिए क्या गोल्स रखना पसंद करेंगे, या क्या आप देखते हैं उन उस तरीके से? मैं एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कर रही हूँ कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप स्क्रॉल करेंगे तो शायद 1 घंटा भी कम बजाएगा। हाँ, एवरी सेकंड देयर इज़ अनदर कंटेंट। हाँ, और आपको ये भी याद नहीं कि आपने 1 घंटे पहले क्या देखा। हाँ, तो वो आपको मतलब मोटिवेशन की कमी नहीं है। मोटिवेशन की तो बिल्कुल कमी नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, थोड़ा-सा टाइम लिमिट करना पड़ेगा। हुँ, किसी भी कंटेंट को इंस्टाग्राम, यूट्यूब उसमें थोड़ा-सा टाइमर सेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप कितना आपके दिमाग में भर रहे हो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। देन नोटिफिकेशंस को ऑफ करके रखो, क्योंकि हर टाइम आपका फ़ोन चेक करना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। हेल्दी है ही ईटिंग हैबिट्स पे जाएँ, तो ये है कि आपको घर का खाना जो मम्मा बना के दे रहे हैं, प्रेफ़र तो वही करना चाहिए। ठीक है? उस टाइम पे आप घर का खाना अच्छे से खा के जाओगे तो आपको बाहर का बिंज ईटिंग करने का भी मन नहीं होगा। ना समोसे के आपको लगेगा, ना सैंडविचेस का लगेगा। राइट, अगर आपको कूल दिखना है, तो ठीक है आप 1-2 बाइट ले सकते हो, बट हमेशा कूल दिखना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 40 इयर्स के बाद अभी भी अपनी बॉडी अपने ही साथ रहेगी। आपके फ्रेंड एक टाइम के बाद आपको छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएँगे, राइट। लेकिन आपको अपने साथ ही रहना है। जो भी हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ें होंगी, वो आपको अपने साथ ही डील करना है। तो इसलिए कूल मत दिखिए, रेदर देन थोड़ा-सा स्मार्ट बनिए कि किस तरह से हमें क्या खाना खाना है, घर पे जो अच्छा खाना बना है, उसको छोड़ के बाहर का कचरा नहीं खाना है हमें। और एक्सरसाइज में वर्कआउट जो भी पसंद है, स्विमिंग है, आजकल मैं देखती हूँ बच्चे बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, हुँ, रनिंग कर रहे हैं, स्क्वॉश इतना अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई एक ऐसी मेंबरशिप या ऐसा कुछ कर दें पेरेंट या खुद ही बच्चे कोई ना कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी क्रिकेट बहुत हाँ, अच्छा पिकल ट्रेंड है। बॉल बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, ये आपको मान के चलना है। और ऐसा ही फ्रेंड सर्कल बनाइए जो ये सारी चीज़ें करता हो। ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहिए जो सिर्फ देख के हैं और पीएस खेल रहे हैं, ये सब वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि डू यू सी अ पैटर्न कि हम लोग जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, सो देयर इज़ अ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, हुँ, एक पैटर्न होता है हमारा खाने का। भई हम पोहा या पोहे के साथ में हम लोग उसल पोहा, जैसे इंदौर की हम बात करें हाँ, स्पेसिफिकली, हाँ, हाँ। सो बहुत स्पाइसी, बहुत चटपटा, एक रेगुलर पैटर्न में हम लोग कंज़्यूम करते हैं राउंड द क्लॉक, हुँ, एंड देयर आर हॉट डॉग्स, देयर आर बर्गर्स, देयर आर पिज़्ज़ाज़, जो हम लोग होलसम भले कंज़्यूम ना करें, बट क्योंकि हम एक दोस्त के साथ कहीं जाते हैं, हुँ, बिंज ईटिंग कर लेते हैं, घर पे अगर नाइट स्टडी कर रहे हैं तब खा लेते हैं, या फिर हम किसी की बर्थडे पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो ये कंज़म्पशन अननोइंगली हुँ। कोई भी टीनेज गर्ल या बॉय कंज़्यूम करता है। व्हाट डू यू एडवाइस दिस काइंड ऑफ ऑडियंस कि भैया बैलेंस कैसे रखें, मतलब हाउ डू यू मेंटेन दैट रूटीन कंसिस्टेंटली? तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा ये बोलना चाहूँगी पहले तो पेरेंट्स को भी कि जो ये पार्टीज़ हो रही हैं, आप उनको मंथ में सिर्फ 1 बार अलाउ करें।
क्योंकि जब फ्रीक्वेंटली ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली खाने में ज्यादा आएगा। जैसे जब हम भी कॉलेज में थे तो हम इतना ज्यादा फ्रेंड्स के घर पे हम शायद नहीं करते थे। उस टाइम ना ज़ोमैटो, स्विगी भी नहीं था। ना जोमेटो स्विगी था। अच्छा था मतलब हाँ, एक तरीके बहुत से। ही हेल्दी एनवायरनमेंट था अगर हम बोला जाए तो। तो अभी क्या हो रहा है, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अलाउ करते हैं अपने बच्चों को कि ठीक है आप कर लो। दे जॉइंटली ऑर्डरिंग ऑन ज़ोमैटो नाउ। हाँ, तो वैसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये रखना चाहिए कि ठीक है 15 डेज में किया आपने, ओके 10 डेज में या इन अ मंथ आप एक बार कर रहे हो तो बहुत ही ठीक है। और अगर आप उसमें भी अगर घर के 1-2 ऑप्शंस रख देंगे तो बेस्ट है। लेकिन यूजुअली लोग ऐसा कुक करना नहीं चाहते कि ठीक है बाहर से ऑर्डर, बाहर में भी बहुत हेल्दी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। टिक्कास बुला सकते हैं, अगर नॉन-वेज खाते तो वो बुला सकते हैं। पनीर में या रोटी में कुछ ऐसा बुला सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ओ ओवरकुक्ड या ओवर कुक्ड नहीं हो। ग्रीसी ना हो, हाँ, बहुत घर ऑयली का वाला। सैलेड पहले, मतलब मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि पहले घर का सैलेड खा लो, उसके बाद पार्टी में जाओ। मुझे लगता है मैम हुँ। सैलेड बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है किसी पनीर की सब्ज़ी हाँ, से। हाँ, हाँ। सैलेड तो बाहर का मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब घर पे आप खाओ आराम से, और कितना फ्रेश आप घर पे बना सकते हो, तुरंत कट करा और तुरंत खा लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें यंगस्टर भी कर सकते हैं कि हमने सैलेड खा लिया है, अब उसके बाद मतलब मेरे को लगता है थोड़ा-सा पेरेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि क्या आपने अपना आज का ये सारी चीज़ें खा ली? क्या आपने हेल्दी ईटिंग में से सैलेड खा लिया है, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद अब आप खा लो सारी चीज़ें। पर मुझे ये भी लगता है कि टाइम एक बहुत बड़ा कांस्टेंट होता है। हुँ, अगर हम बात करें फिटनेस गोल रखिए, डाइट, एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस। अगर ये हुँ। 3 फिटनेस गोल के लिए 3 पैरामीटर हम रखें, बट एनी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट उसके पास टाइम नहीं होता है। हाँ, फिर वो इसको कैसे अचीव करेगा या अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करेगा? उस टाइम पे फ्रूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फ्रूट्स जो हैं वो आप अपने बैग में रखिए और आप उसको खा लीजिए। क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर मिलेगी और हेल्दी होगी। फ्रूट आपको बाहर भी मिल जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली भी है। बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आप 1 एप्पल लेंगे 10, 15, 20 रुपीज़ का आएगा, 25 रुपीज़ का आएगा। बनाना तो और भी ज़्यादा रीज़नेबल आता है। हुँ, बनाना आप रखिए, बनाना खाइए। अगर सेलिब्रिटीज़ को यंगस्टर इतना ही फ़ॉलो करते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि वो ये सारी कचरा चीज़ें नहीं खाते नहीं हैं। खाते हैं। वो इतना हेल्दी खाते हैं, ठीक है, अभी उनके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, बट उन्होंने ये इस लेवल तक आए कैसे? बेसिकली आए तो उन्होंने अपनी हेल्दी ईटिंग, क्लीन हैबिट्स की वजह से ही आए। हाँ, उनके स्टार्टिंग पीरियड में हाँ, उनके पास कोई उनके डायटीशियन, स्टार्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था। यस, उन्होंने हेल्दी फ्रूट्स ही खाए ना, हेल्दी वेजिटेबल्स ही खाए। उनके पास भी तो ऑप्शंस थे उस टाइम पे समोसे, कचौरी खाने के, बट उन्होंने वो चूज़ नहीं किया और इसलिए उन्होंने आज वो गोल अचीव किया है। कार्डियो कितना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है समबडी हु इज़ इन द टीनेज और 20s और 25? ओके, सो कार्डियो को मैं बोलूँगी 30% रखो और वेट ट्रेनिंग को आप 70% रखो व्हेन यू आर इन टीनेज, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ रहती है। उस टाइम पे अगर आपने अपनी मसल्स को कैलोरी बर्न करने में लगा दिया ना, तो वो आपको 40s में भी काम देगा। ओके। हाँ, लेकिन अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी, तो फिर वो आपको आगे चल चल के आपके मसल्स वीक हो जाएँगे और फिर आपको और उसके ड्रॉबैक्स दिखेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस दिखेगा। तो बेस्ट है कि आप कार्डियो भी करो बिकॉज़ इट इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ, लेकिन वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करिए। मतलब वीक में अगर आप 5 डेज़ वेट ट्रेनिंग कर सकें, तो बहुत अच्छा है। नथिंग लाइक इट। बट टीनेज में हुँ, मैं भी बहुत मैं अभी भी लीन हूँ। हुँ, बट वैसे ही मेरा फिगर था, वैसे ही मेरी बॉडी शेप था जब मैं टीनेज में था। जी। तो मुझे लगता है 2-3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको नेचुरल वेट गेन या फैट गेन जिसको बोलते हैं, वो हुँ, बहुत थोड़ा भी खाएगा तो उस बंदे को या बंदी को वो बहुत हाँ। बॉडी में एक्वायर हो जाता है उसके। और कुछ होते हैं भाई आपको बहुत खिला दो उनको तो भी वो बड़े लीन होते हैं। हुँ। इनके लिए किस तरीके का एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए व्हेन दे आर इन टीनेज, भाई जो एक बहुत ज्यादा पतला है और एक बहुत ज्यादा मोटा अगर किसी को कहें हम तो? देखिए, एक्सरसाइज़ तो वेट ट्रेनिंग में हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ, भले वो आप मोटे हो या आप पतले हो। क्योंकि दोनों के ही कभी-कभी क्या होता है, पतले लोग होते हैं, लेकिन उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। हम्म, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वही डेवलप करती है, और मोटे लोग जो होते हैं उनके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी मसल्स जब बनेंगी तो कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होगी। तो इसलिए दोनों के लिए वेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, बस डिफरेंस कहाँ जाता है खाने में, मील्स में। जो उनको खाना चाहिए वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप खा सकते हैं, जो पतले लोग हैं वो बनाना खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट। ये लोग जो है पनीर खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट, जिससे ओके। उनको अलग सारी चीज़ें मिले। तो बहुत अलग-अलग उनके प्रोटीन खाने में इनटेक उनके अच्छा होगा जी, उससे। तो उसमें डिफरेंस आता है। वेट ट्रेनिंग में डिफरेंस नहीं आना नहीं आता है। चाहिए। हाँ। ओके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है मुझे लगता है ऐसे
कि हम लोग जब भी एक्सरसाइज की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, वी मिस दिस पोर्शन विच इज कॉल्ड एज स्टैमिना बिल्डिंग। हुँ। तो हम लोग हमेशा फोकस करते हैं भाई आपके मसल्स कितने बन रहे हैं, आपके ट्राइसेप्स कितने हैं, बाइसेप्स कितने हैं, आपके काफ मसल्स कितने हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू फोकस ऑन बिल्डिंग स्टैमिना। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप में स्टेमिना नहीं होगा तो आप एक 5 पाउंड का डंबल भी नहीं उठा पाएँगे, कुछ भी सारी चीज़ें नहीं उठा पाएँगे। और लोगों को क्या लगता है कि हम पहले दिन से जिम गए तो हम 10 पाउंड का उठा लें, वर्कआउट कर लें। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से बैक टू बेसिक, जैसे कि हम बोलते थे कि एकदम कोई भी चीज़ जो है हमें एकदम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना है, धीरे-धीरे ग्रेजुअली उसके जो है रिपिटेशंस हमें बढ़ानी है। तो कोई भी चीज़ को धीरे ग्रेजुअल, पहले बॉडी वेट से करिए वर्कआउट, हम्म। क्योंकि तब धीरे-धीरे स्टेमिना बढ़ेगा। बॉडी वेट से अगर हम 10 स्क्वाट्स नहीं लगा पाए तो हम कोई भी वेट लेके कैसे लगा पाएँगे? तो हाउ डू यू बिल्ड स्टैमिना ओवर अ पीरियड। नहीं, वही है, उसमें रिपिटेशन इज़ द प्रोसेस, कि ओके। पहले बॉडी वेट से लगाइए, फिर धीरे-धीरे अपने वेट्स बढ़ाइए, जो पाउंड्स हैं उनको बढ़ाते जाइए, तो ऐसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। मतलब आज अगर 2.5 से लगा रही हूँ, तो हो सकता है 1 साल बाद मैं 10 पाउंड से लगाने लगूँ। वही उससे स्टेमिना बिल्डअप होगा। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही टाइप की खाना खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं और अच्छे से फाइबर्स खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। वे वे प्रोटीन जो नॉर्मली हाँ, जिम ट्रेनर्स या फिटनेस ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं, जी। होता क्या है एंड इज इट गुड फॉर हेल्थ। सी वे प्रोटीन, मैं ये बोलूँगी, इज़ अ केसीन प्रोटीन, मतलब कि पूरा का पूरा जो मिल्क है उसको ड्राई करके बना दिया जाता है। ओके। वैसे वो बुरा नहीं है, बट होता ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देते हैं कंपनीज़ वाले। ओके। तो वो जो है वो नुकसान करता है। कई सारे वे प्रोटीन ऐसे होते हैं कि वो अच्छे होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, और आप उनका जब लोगो जाके जब चेक करेंगे ऑनलाइन तो कई बार फेक निकलते हैं। ओके। हाँ, तो वो लोगो चेक करना बहुत स्कैम बहुत ज्यादा है। स्कैमिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मतलब 4-4 5-5 थाउज़ेंड के आते हैं वे प्रोटीन के। मार्केट में डिमांड भी हाँ, बहुत ज्यादा बहुत होती है ज़्यादा उसकी। है। मतलब हाफ केजी जब इतना ज़्यादा आ रहा है, तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि फेक प्रोटीन मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। वो आपको नुकसान करता है। अगर जेन्युइन वे प्रोटीन है और आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, अगर आपकी मील्स से नहीं हो पा रही है रिक्वायरमेंट पूरी, तब आपको स्विच करना चाहिए यहाँ पे। ओके। अदरवाइज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जैसे ही जिम गए आपको वे प्रोटीन शुरू करना है। एज एन इंडिविजुअल, हुँ। क्या एक्सरसाइज रूटीन आप फॉलो करते हैं आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। देखिए, बेसिकली मैं उठती हूँ सुबह 6 ओ क्लॉक पे, अपना सब किड्स को रेडी किया। देन उसके बाद 9 ओ क्लॉक पे मैं चली जाती हूँ, जिम कर लेती हूँ, या ओके। स्विमिंग करने का मन होता है स्विमिंग कर लेती हूँ, या किसी दिन मुझे रनिंग करने का मन हुआ तो मैं रनिंग कर लेती हूँ। लेकिन कोई भी एक एक्टिविटी मैं करती ही करती हूँ। अगर ऐसा हुआ कि आज मैं नहीं जा पा रही हूँ, कोई गेस्ट आने वाला है, तो घर पे ही वर्कआउट कर लेती हूँ, स्किपिंग कर ओके। लेती हूँ। हाँ। लेकिन कुछ ना कुछ मेरी एक रूटीन में रूटीन मैंने मेंटेन करते हैं मेंटेन करके कंसिस्टेंटली। रखती हूँ। हाँ, पहले, और मैं शुगर मैंने बहुत कम कर दिया है। मतलब आई एम अ वेरी स्वीट टूथ पर्सन, मैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शक्कर खाना। तो पहले मैंने शक्कर चाय में कट डाउन किया, क्योंकि चाय हम रोज़ पीते हैं। तो वहाँ से कट डाउन करना शुरू किया, फिर धीरे-धीरे अब वैसी हैबिट हो गई है कि ठीक है, और घर में मँगाते भी कम हैं, वहीं जाते हैं, वहीं खाते हैं और फिर आ जाते हैं, वैसा करते हैं हम लोग। तो और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 से 7 के बीच में डिनर कर लूँ अपना। ओके। तो सुबह की मतलब एक मेरी 12 घंटे की जो है वो एक नॉर्मल फास्टिंग तो हो ही जाती है। ओके। हाँ। डज द दैट पीरियड ऑफ फास्टिंग जो है, हुँ, डज इट प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। डेफ़िनेटली। आपको पता है, जब हम फास्टिंग मोड में रहते हैं, तो हमारे, और इनफैक्ट जब हम रात में सोते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन डिटॉक्सिफ़ाई होते हैं। नेचुरली। नेचुरली, कोई डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे बॉडी अपने आप 12 बजे जो है गॉल ब्लैडर को डिटॉक्स करती है। अपने आप 2 बजे लीवर को डिटॉक्स करती है। 4 ओ क्लॉक पे लंग्स डिटॉक्स होता है। तो अपने आप हमारा डिटॉक्स होता रहता है। लेकिन अगर हमने रात में 9 बजे खाना खाया, 10 बजे खाना खाया, तो सोचिए उनको डिटॉक्स करने का मौका ही नहीं मिला। जनरली हमारे पार्टीज का टाइम होता है। हाँ, वो हमारे पार्टीज़ कर 2-2 बजे तक बिंज ईटिंग करते हैं। तो कब फंक्शन होगा डिटॉक्स का?
तो इसीलिए जो है आजकल ये जो इतनी ज़्यादा डिसीज़ेज़ जो आ गई हैं, वो इसी वजह से आ गई हैं कि एकदम हम खाते जाते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पा रही है। कोई अलग से डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। जो आजकल सब कुछ सेल हो रहा है, सब मार्केट हो रहा है, वो उस सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल रूटीन, अच्छा रूटीन फ़ॉलो करें तो। फिर डू यू अवॉइड पार्टीज बिकॉज आपका इस तरीके रूटीन है? नहीं, नहीं, मैं मतलब पार्टीज़ मेरा ऐसा रहता है कि मैं सिर्फ़ उन लोगों को बोल देती हूँ कि सैटरडेज़ और संडे, और वो भी मंथ में 1 से 2 बार बस। अगर किसी को मिलना है तो सुबह 6 बजे मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अब मैंने थोड़ा-सा कॉन्शियसली स्विच करना शुरू किया है, फिक्स कर लिया आपने कि भाई मुझे क्योंकि हाँ, डिसाइड कर लिया कि अब मुझे वही है ऐसी कि आप लाइफस्टाइल अपने चाहिए है। सर्कल्स को थोड़ा-सा वैसा डेवलप करो, जो आपके जैसा थोड़ा-सा है जिनका जिनका गोल आपके अलाइन होगा। आपसे अलाइन हो रहा हो। अदरवाइज़ वो रात वाला अब नहीं सूट करता। पहले मैं भी जगती थी बहुत ज़्यादा। हम्म। वो ये जो अपना लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जगना होता था। बट अब वो धीरे-धीरे जब समझ में आने लगा है 40s में आते-आते कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। पढ़ भी लेते हैं इतना ज़्यादा, तो फिर ऐसा लगता है नहीं, अब नहीं करना है। यू रीड बुक्स अराउंड फिटनेस या या अराउंड आई रीड वेट गेन बुक्स। या हाँ, हाँ। हेल्दी वेट गेन या येस, लॉस? येस, आई रीड अ लॉट। मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। ओके, तो ऑडियंस को आप कुछ एक बुक्स बताना डॉक चाहेंगे जो आप पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर पीटर आर्टिया की आउटलिव, अगर आपको सिर्फ़ एक बुक पढ़नी है फ़िटनेस पे, तो सिर्फ़ एक वो पढ़िए। ओके। बहुत अमेज़िंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो व्हाट डज द ऑथर टॉक अबाउट? Overall fitness, mentally, spiritually, and physiकल एक्टिविटी एंड ईटिंग हैबिट्स ओके। एंड स्लीप। स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वही है ना कि स्लीप अभी हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और फिर 10 साल बाद जाके कोई एक रिसर्च आएगी और फिर बोलेंगे कि स्लीप अगर हम 8 घंटे सोएंगे तो ऐसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी जो करने एजिंग। का समय था तब हम जो नहीं किया। हाँ, जो करने का समय था तब हम नहीं कर रहे हैं। इज पावर नैप रियली इफेक्टिव और हम्म, इट्स अ मिथ कि भाई पावर नैप लिया और लाइक आई एम फ्रेश नाउ आफ्टर दैट पावर नैप? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर इंपॉर्टेंट नैप लो तो बहुत अच्छा। आइंस्टाइन भी थे, वो 20 मिनट्स की पावर नैप ज़रूर लेते थे। है। ओके। हाँ, क्योंकि खाना खाते हैं और आपको एक बॉडी को रीसेट करने की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर आप 20 मिनट्स अगर स्विच ऑफ हो जाओ एनवायरनमेंट से, तो आप फ्रेश फील करोगे। सेकंड हाफ अपने डे का बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, वापस उसी एनर्जी के साथ। ओके। तो बहुत अच्छा है अगर आप आई ले रियली सकें। फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट पावर नैप। मतलब हुँ, मैं मुझे लॉन्गर स्लीप लगती है। मैं पावर नैप लेने गया तो मैं सो सो जाते ही हैं। हाँ, सो ही जाता हूँ मैं। नहीं, नहीं, वो होता है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन अगर आप अलार्म या 20 मिनट्स का ऐसा कुछ करके सोएँगे तो सो यू बेसिकली ट्रेन योर माइंड। यस, वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा ना कि स्टेमिना कैसे बिल्ड होता है, हुँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी, वैसे ही इसको भी हमें बिल्ड करना है। 20 मिनट्स का अलार्म लगाइए, बस अब 20 मिनट्स हो गए तो अब उठ ही जाना है हमें बेड से, ऐसा नहीं कि हम अब सो रहे हैं, या तो फिर टेबल पे सिंपल सा रख के सो जाइए। ओके। फिर उसके बाद, क्योंकि हम इतनी देर तक ऐसे नहीं बैठ सकते, राइट? तो हम उसके बाद उठ ही जाएँगे 20 मिनट्स के बाद। मुझे लगता है हमारे स्कूल टाइम पे भी हुँ, टीचर्स कभी-कभी बोलती थी पुट योर हेड डाउन हाँ, यस, एंड कुछ नहीं करने को बोलते थे। कुछ नहीं। जस्ट पुट योर हेड डाउन हाँ। एंड टॉक। और लंच के बाद वाला जो पीरियड रहता था, अगर उसमें उसमें मिल जाता था वो हेड डाउन वाला टाइम, तो बहुत अमेजिंग बहुत होता था। अमेजिंग होता था। वो ऐसा लगता था, वाओ! अच्छा कितना है ये। अच्छा टीचर है ये। हाँ, ये कितनी अच्छी टीचर है। So is there any golden rule हुँ, that you would uh, recommend or prescribe to the audience, irrespective of male, female है, हुँ। for a healthy weight management in life? तो आई वुड सिंपली से कि वर्क ऑन योर बेसिक्स। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी रहेगी ना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, कोई एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है आपकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके। अभी भी हमने देखा है कि जो हमारे पहले के जो पेरेंट थे, जो उनकी चलने की बहुत आदत रहती थी, हाँ। इतने-इतने किलोमीटर्स चल चल लेते रही थे। अगर हमसे कोई बोले यहाँ से लेके वहाँ तक ही चले जाओ, तो हमको लगता है हम गाड़ी उठाएँ और हम जाएँ। तो बेसिक पे ही वर्क करना है। बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है चीज़ें। अभी क्या हो रहा है कि कोई आस-पास नहीं करता, इसलिए हमें वो चीज़ लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं? कोई और नहीं जा रहा है वॉक करके, तो हम क्यों जा रहे हैं? हम किराने की दुकान तक भी आजकल बाइक हाँ, लेके जाते हैं। हाँ, बच्चे को भेजते हैं तो वो बाइक लेके जा रहा है। हाँ। तो सिंपली बस फाउंडेशन पे वर्क करना है, जो हम ऑलरेडी करते आ रहे थे, हमें उसको अच्छा करना है। अच्छे से सोना है, टाइमली सोना है, खाना 6 बजे, 7 बजे, अगर आपका रूटीन वैसा फिक्स हो रहा हो तो करिए। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं मंथ में 1 आध बार, तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो है कि किसी के सुपरविज़न में करिए फास्टिंग भी। ऐसा नहीं कि रैंडम आपने शुरू कर दिया कोई भी चीज़। कोई सुपरविज़न में, अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, वो अगर फास्टिंग करेगा तो बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए फास्टिंग भी और ये सारी चीज़ें भी हमें ढंग से करना है, क्योंकि हमारे
सभी किसी भी रिलीजन में आप उठा के देखेंगे तो फास्टिंग है। तो इसीलिए फास्टिंग्स और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करना है। बहुत तूफ़ानी नहीं है कोई भी चीज़ करने के लिए। एनी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डाइट्स आप हुँ। रिकमेंड करते हैं आपके क्लाइंट्स को या आपके जो पेशेंट्स कभी आते हैं तो कि भाई कीटो डाइट होता था एक, हुँ, हुँ। फिर एक मेरे ख्याल से एक जीएम डाइट करके पहले जीएम बहुत आता डाइट इज़ था। आल्सो देयर, यस। सो ये लेट्स ब्रेक डाउन सम ऑफ दिस काइंड ऑफ डाइट्स व्हिच आर रियली गुड हुँ, एंड कुछ एक जो मार्केटेड है बट अच्छी नहीं है। हुँ। सो बेसिकली कीटो डाइट है, जीएम डाइट है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ओके। हाँ, आप प्रोटीन है, फैट है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप सस्टेन नहीं कर पाते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप रोटी बहुत दिनों तक नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने बचपन से वो चीज़ें खाई हैं। तो हम वो सस्टेन नहीं कर पाते और वापस क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है हमारा वेट। समथिंग व्हिच यू आर डूइंग फॉर लास्ट 20 इयर्स यस। और तो सडनली आप अगर उसको अगर ब्रेक करेंगे हाँ, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे साइड आपको। इफेक्ट्स होंगे। प्लस क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट में। कोई एक हमने छोड़ दिया, मान लीजिए फ्रूट्स ही छोड़ दिया हमने या वेजिटेबल्स छोड़ दी, तो उससे क्या होगा, हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाएँगे, रिंकल्स आना शुरू हो जाएँगे। तो अलग-अलग तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इरिटेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत देखने को मिलती हैं, जो पर्सनली कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमने ये किया था और मैम हमारा वापस से वेट बढ़ गया। हम्म। तो मैं उनको बस ये बोलती हूँ कि ठीक है, थोड़ा-थोड़ा करके आप पहले रिप्लेस करते हैं अपन चीज़ों को। रोटी अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो बाजरा पे रिप्लेस कर दें। धीरे-धीरे आप स्विच करो, एकदम से मत छोड़ो। हम्म। फिर वो जो स्विच है वो करते-करते वो लोग एक सस्टेन डाइट पे आ जाते हैं। एक सस्टेन मील, इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ कि लाइफ़स्टाइल उन्हें वैसा बनाना चाहती हूँ मैं लोगों की, कि एक अच्छी, ओवरऑल आप चेंज हाँ, करें। ओवरऑल कि आपकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी हो, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स भी अच्छी हो और प्लस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ना रहे, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो। आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से हुँ। आप ऑडियंस में जो विमेन हैं या जो टीनेज गर्ल्स हैं उन्हें कुछ मंत्रा या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी अराउंड वेट लॉस। डेफ़िनेटली मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि होता क्या है कि जब टीन्स में हम थे तो हमने भी इतने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और डिड यू एवर आपने भी बहुत सारा वेट गेन किया था नहीं, इट वाज नॉट मेरा नहीं, वेट कभी नहीं लाइक बढ़ा। बैलेंस बैलेंस। हाँ, 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 मेरा उस टाइम पे बाय गॉड ग्रेस मेरा वेट नहीं बढ़ा, ओके। प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बढ़ा था। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि बाद में आपकी बॉडी, पहले आपकी बॉडी को जैसे टीन्स में जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, वो बाद में जाके आपको सूट नहीं करता है, तो आपका वेट एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा-सा स्टार्टिंग से ही आप इमोशनल ईटिंग ना करें क्योंकि आजकल जैसे हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो सारा का सारा आपको प्यार या गुस्सा खाने पे नहीं खाने पे नहीं उतारना है, निकलना है। खाने पे नहीं निकालना है, कुछ ना लोग ये ही। भी बोलते हैं कि भाई आप हमने फिल्मों में देखा है ब्लॉग्स ऐसे हुँ, या फिर बहुत सारे कंटेंट में आजकल परोसा जाता है कि आप पेस्ट्रीज या केक्स खाइए तो अगर आप स्ट्रेस में हैं हुँ। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिलीफ या आप चॉकलेट्स बहुत कंज्यूम करिए। मतलब मैं वही बता रही हूँ ना कि ये जो रील्स है ना, कुछ रील्स तो बैन कर देने चाहिए कि क्यों दिखा रहे हैं और उन पे व्यूज़ भी इतने अच्छे रहते हैं कि उन्हीं में वो, ज्यादा व्यूज आते हाँ, उनमें क्योंकि वो रैंडम सी बातें बोलते हैं और उसमें बोलते हैं कि ये करो, वो करो तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप इमोशनल ईटिंग करोगे, अगर आपने टीनेज से इमोशनल ईटिंग शुरू कर दी, आपका आपका अगर फूड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो बाद में भी जाके वो बिगड़ हैं। हैबिट जाएगा। ब्रेक करना बहुत वो डिफिकल्ट हो हैबिट जाएगा। ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि वही हो जाएगा कि 10 इयर्स से आपकी हैबिट यही थी कि हम सैड होते थे, हम चॉकलेट खाते थे। हम सैड होते थे तो हमने कुछ और खाते थे, पेस्ट्री खाते थे, जैसे आप बता रहे हैं। तो वो इमोशनल ईटिंग मत करिए। बस अभी इस टाइम पे इतना ही कर लेंगे, इमोशनल ईटिंग नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है आपकी। वरना फिर आप हैबिट्स कैसे हाँ, छोड़ना है उसका कंटेंट देखेंगे। वही हैबिट कैसे छोड़ना है? फिर ऐसा लगेगा कि वेट क्यों बढ़ गया हमारा? वो भी एक बात हो जाती है। तो वेट नहीं बढ़ेगा आपका अगर आप इमोशनल ईटिंग नहीं करेंगे तो। क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स या ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं वेट लॉस को लेके? बहुत आते हैं, बहुत बार। मतलब वो उन्होंने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करके रखा, उनको लगता है जैसे उनसे कभी होगा ही नहीं। शायद उनके आसपास की सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं, बोलने वाले लोग ऐसे होते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो रहा, तुमने ये भी तो ट्राई किया, वैसे। तो अब सब, छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो हाँ, पाएगा। कुछ नहीं हो जैसा है पाएगा। वैसा तो रहेगा। कभी-कभी कुछ कुछ फीमेल्स अपने पास छुप के आती हैं कि हमने बताया नहीं अपने हस्बैंड को। जब रियली? वेट लॉस दिख, हाँ, रियली, हम जब वेट लॉस होगा तो उनको खुद ही समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले उनका मेंटल ब्लॉकेज दूर करती हूँ मैं उनको,
कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बॉडी को इतनी बार अपना सिग्नल यही दिया है कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो बॉडी ने वो चीज़ सुनी है। अब उसको वापस से बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू मैं उनको थोड़ा-सा मेंटल रिलीफ करती हूँ और फिर उसके बाद जब सजेस्ट करती हूँ तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। दैट मीन्स बॉडी शेमिंग इज लाइक रियलिटी। यस, यस, डेफिनिटली। इनफैक्ट पार्टनर करते हैं। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं टीन्स की, मम्मा आप पीटीएम में नहीं जाना बिकॉज़ यू आर नॉट लुकिंग लाइक लाइक फिट, यू आर नॉट फिट मॉम। तो बहुत ऐसे सुनने में आती है उसमें मुझे। बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत जल्दी एज में। बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने एंटायर और लाइक 80-90% ऑफ कॉन्वर्सेशन वी टॉक्ड अबाउट द राइट प्रैक्टिस अराउंड वेट लॉस, क्या मेथड होना चाहिए हुँ, और क्या गलत धारणाएं होती हैं या मिसकंसेप्शन होते हैं। बट देन एक बैलेंस्ड वेट गेन भी तो बहुत ज़रूरी है। हुँ। सो बिफोर वी सम अप आवर कॉन्वर्सेशन, लेट्स ऑल्सो टॉक अराउंड व्हाट इज अ हेल्दी वेट गेन। सी हेल्दी वेट गेन सबकी बॉडी के हिसाब से अलग होगा। जैसे प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया कि जब वेट गेन होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि नेचुरली मम्मा की को चाहिए, उसकी ज़रूरत है वो। उसी तरह से मेल्स में भी फैट सेल्स की ज़रूरत है। हॉर्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए फैट की ज़रूरत है। लोग वो नहीं समझते, उनको लगता है कि हमें लीन होना है, हमें थिन होना है। लेकिन जो बहुत सारे विटामिन्स हैं वो बॉडी में सिर्फ़ फैट के थ्रू ही एब्ज़ॉर्ब हो पाते हैं। सिर्फ़ अगर हम मसल गेन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन हम सिर्फ़ हमेशा फैट लॉस पे बात करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो एक हेल्दी वेट आपकी बॉडी के हिसाब से अलग होगा, मेरी बॉडी के हिसाब से अलग होगा, एज वाइज़ भी अलग हो जाएगा। तो आपको वो हमेशा कंपेयर नहीं करना है। अगर आपकी एनर्जी लेवल अच्छी है, मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, आप अगर बहुत अच्छे से वॉक कर पा रहे हैं 1-2 फ्लोर स्टेयर्स, तो आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा है, आपका फैट भी अच्छा है, आपका प्रोटीन भी अच्छा है इंडिकेटर बॉडी, कि यस। आप यू आर फिट। हाँ, यू आर अ फिट पर्सन। अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है, बिना अलार्म के आप सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं या 5 बजे उठ जा रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन कि आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। तो फिर आपको किसी विराट कोहली या किसी ऋतिक रोशन की डाइट फॉलो करने की सी जरूरत नहीं। दे आर वेरी डिफरेंट पर्सन, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत चीजें डिफरेंट, बट उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है क्योंकि उनको फील्ड पे उतने घंटे खड़े रहना है। हमें कुछ और काम करना है, आपको कुछ और काम करना है, तो हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम अपने आप को सही गाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है, राइट? तो वो कंपैरिजन इज अ वेरी वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। जब भी लोग कंपैरिजन करने लगते हैं तो वो उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के आता है। सिर्फ आपको किसी से मोटिवेट होना है तो वो अच्छी बात है कि सुबह विराट कोहली 6 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे जिम हिट कर लेते हैं, वो उस तरह का करिए कि हाँ, वो चला जाता है। डेविड गॉगलिन है, वो उठ के रनिंग करते हैं रोज, मतलब किसी भी कोई सीजन हो कुछ हो, बट ही यूज्ड टू रन, और जो भी करते हैं वो रोज करते हैं। तो तो कंसिस्टेंसी के लिए आप उनको जरूर फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली। मैंने बोला ना, मेरे लाइफ़ का सिर्फ़ मैं एक ही रखती हूँ एम कि मैं कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ कोई भी चीज़ पे, और यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट्स को मतलब मैं उनको बोलती हूँ। बोलते हुँ, आई गेस मुझे या ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं देखना चाहिए हुँ, इंस्पिरेशन के लिए। हमारी जो छोटी-छोटी स्टेप्स हम ले रहे हैं, उसको एज़ अ इंस्पिरेशन लेना चाहिए और उसको मे बी बोर्ड पे या कहीं पे आप चॉक आउट करके रखें। यस। वो हमको एक कांस्टेंट पुश देगा इस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए। थैंक यू मैम टू टॉक ऑन बिट्स एंड पीसेस ऑन स्मॉल इम्पोर्टेंट आइटम्स जो वेट लॉस के अराउंड हमारी लाइफ में ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे, फॉर थैंक यू स्पेंडिंग सो सो मच। मच लवली टाइम। एंड मुझे लगता है ऑडियंस को ये ज़रूर सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, बट एक अनदर रिमाइंडर रहेगा इस कॉन्वर्सेशन से सुन के कि भाई अगर वो कर रहे हैं, उस फेज में हैं फिटनेस जर्नी के, तो उन्हें वो पुश मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। और अगर आपको इस एपिसोड से कुछ भी वैल्यू, नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिली है, सो प्लीज एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ये मोटिवेट करता है मुझे और मेरी टीम को अच्छे गेस्ट और कंटेंट आप तक लाने के लिए। कीप ट्यूनिंग इन।